दोस्तों नमस्कार। मैं जय सिंह मेहरा, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर द मिलेनियर ऑफ इंडियाज़ नंबर 1 डाइट सेलिंग कंपनी MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज आप लोगों से कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ एक और विचार करने वाली बात ये है कि भारत की जो इकॉनमी है वो गिरती जा रही है। उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी भारत की इकॉनमिक ग्रोथ के अंदर अपनी आहुति देंगे। बात दरअसल यूँ है कि अभी जारी हुआ है कि भारत सरकार का मंत्रालय जो कि आयुष मंत्रालय जो है आयुर्वेदा के अंदर डील करता है, उन्होंने जारी किया है कि जिस भी मनुष्य की इम्यूनिटी यदि मजबूत है, यदि रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत है, तो वो इंसान किसी भी बीमारी के साथ लड़ने में सक्षम है। कोरोना जैसी महामारी के साथ भी वो इंसान लड़कर जीत सकता है। दोस्तों, मैं आज सोच ही रहा था, क्योंकि मैं एक बहुत पुराना यूजर हूँ, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय से सर्टिफाई बहुत से प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ। एलिमेंट्स वेलनेस के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं और मेरा पूरा परिवार और मैं बहुत से लोगों को इसके बारे में रिकमेंड कर चुका हूँ, यूज़ कराता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ और उसके माध्यम से हम अपने देश की अच्छी चीज़ें यूज करके, और कुछ इनकम का सोर्स भी है जिससे TDS कट के जो पैसा आता है तो उससे भारत की इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए एक मकसद होना ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ अलग क्यों करे, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो वैसे सही मायने में तो शायद मकसद भारत की इकॉनमी की ग्रोथ की जो मैंने बात कही, तो इससे बड़ा मकसद आज के दिन कोई नहीं होगा। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जिनमें से अपने आप के लिए चयन कर सकते हैं अपना मकसद, अपना कारण कि मैं क्यों करूँ। दोस्तों, कुछ लोग जो प्रोजेक्ट मैं बताना चाहता हूँ उसको इसलिए कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो चाहता है कि उसको 20, 25, 30% कुछ एक्स्ट्रा इनकम और आना शुरू हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि वो और उसका परिवार जो है स्वस्थ रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल हो उनकी। कुछ लोग इसलिए कर सकते हैं कि उनकी जो लग्जरी जो लाइफस्टाइल है, ड्रीम्स जो हैं, कार्स का, बड़े बड़े महलों का, अच्छी खासी ज़िंदगी का, वो कंप्लीट नहीं होता और उसको कंप्लीट करने के लिए वो इंसान कर सकता है। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर सकता है, कोई अर्ली रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, कोई सामाजिक कार्यविधि के लिए, जैसे समाज सेवा है, आप बहुत से लोगों की इनकम का जरिया बन सकते हैं। कोई इसलिए कर सकता है, कोई चाहता है कि मैं जो है नॉमिनी फैसिलिटी के लिए करूं कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो भी सिक्योर हो जाए, कोई इसलिए कर सकता है। और कोई चाहता है कि मैं जो है अपना अपना किसी का रीज़न हो सकता है कि वो क्यों करे। कोई कई बार होता है कि भाई मैं तो सेलिब्रिटी दिखना चाहता हूँ, तो सेलिब्रिटी के रूप में भी इस काम को कर सकता है वो। तो आप अपना कारण ढूंढ लीजिएगा। उसके साथ साथ अब बात आती है कि भाई ऐसा क्या काम है जिससे कि भारत की इकॉनमी की ग्रोथ आएगी और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, मैं अभी जो जिक्र करना चाहता हूँ वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी, प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी एक पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर बताया गया है कि 4 लीगल तरीके हैं एक मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के।
यानी कि केवल 4 ही माध्यम हैं। एम्प्लॉय, हम नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी करता है, कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है। हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी की अपनी खुद की दुकान है, छोटा मोटा कोई व्यापार है, काम है किसी प्रकार से, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। इस तरह के जो लोग हैं वो हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में उन्होंने दिया कि बिग बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति और इन्वेस्टर्स को। उन्होंने पुस्तक में बताया कि भाई ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है, यदि पॉपुलेशन की बात करें तो 95% लोग हैं, और यदि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो 5% लोग हैं। लेकिन साथ में ये भी बताया कि यदि इनकम की बात करें तो केवल और केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 95% पैसा है, और 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास 5% पैसा है। मुझे लगता है आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि ये बात सही है। अब जब हमें पता ही है कि ये बात सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग बिजनेस नहीं करते। कोई नहीं कहता कि अपने बच्चों को बेटा पढ़ो लिखो आगे बिजनेस करो, कहते हैं पढ़ो लिखो नौकरी करो, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ कारण हैं। उनको लगता है कि उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सबसे बड़ा कारण, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आ जाएं तो हमारे देश में जो है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कमज़ोर है। लोगों को लगता है कि यदि इतना सब कुछ लगाया और डूब गया तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ जिसके अंदर नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं है, कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉलेज या एक्सपीरियंस ना हो तो भी चलेगा। क्योंकि नॉलेज या एक्सपीरियंस आपको नहीं है तब तक मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं और मेरे सीनियर्स के बिहाफ पे हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आपको मोटी इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़रूरत और आपकी पसंद की कुछ चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं बाहर से खरीद रहे हैं, होम केयर की, पर्सनल केयर की, हेल्थ केयर की, एग्रो केयर की, कुछ भी जो है आप जो बाहर से यूज़ कर रहे हैं वो आप हमारे पास से यूज़ कर सकते हैं। इसी से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ जो है रिस्क, देखो मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि आपकी मनपसंद का और आपकी ज़रूरत का सामान आपने जो पैसे दिए थे उसका मिल गया तो आपको किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना हो, बिल्कुल जो है। इसके साथ साथ आप 2 तरीके से हमारे साथी बन सकते हैं। आप कंज्यूमर बन सकते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। दोस्तों, कंज्यूमर बनते हैं तो आपको एमआरपी पे सामान मिलेगा जो कि आप कहीं ना कहीं बाहर से ले भी रहे हैं। यदि आप इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, मन में ज़रूर आती होगी कि मुझे करना क्या है। करना भी कोई ख़ास अलग नहीं है दोस्तों, जो हम करते आए हैं हमने वही करना है। परचेज, यूज और रिकमेंड। हमने खरीदना है, उसे इस्तेमाल करना है, अच्छा लगे तो अच्छा बताना है, मात्र इतना ही काम है। उसके साथ साथ अब लग रहा होगा भाई ये तो काम कर देंगे, लेकिन इसमें ये नज़र नहीं आया कि हमें जो है लाखों कैसे आ सकता है। हमने ये तो सुना है कि करोड़ों लगा के लाखों की उम्मीद है और लाखों लगा के हज़ारों की उम्मीद है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि कुछ हज़ारों रुपए लगा के आपको लाखों रुपए आ सकता है, जिससे भारत की इकोनॉमी में भी आपकी भागीदारी रहेगी। तो दोस्तों, मैं जब तक इस काम में नहीं आया था और मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैं भी समझता था कि हज़ारों लगा के लाखों नहीं आ सकते, लेकिन आते हैं दोस्तों। मैंने इसको समझा, देखा, बिल्कुल आते हैं, और पार्ट टाइम करते करते भी आते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। आप किसी भी काम को व्यापार किसको कहते हैं? हमारी नज़र में व्यापार का नाम आते ही एक बात आती है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, कुछ कंज्यूमर्स हो यानी मार्केट हो, और कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला हो, तो वो मार्केट है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं इस माध्यम से समझाऊं कि यदि मैं बात करूं कि मेरे पास एक पार्कर का पेन है, और ये पार्कर का पेन मैंने 500 रुपये में मार्केट से लिया,
क्या फैक्ट्री ने इसमें 500 रुपये का ही बनाया था? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ने जो चीज़ जहाँ बनाई, यदि चाहे मेरे बगल में ही क्यों ना हो, वो मुझे उसकी कीमत, बने हुए की कीमत में मेरे को नहीं दे सकता, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल है। कुछ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होल सेलर्स वगैरह हैं, और उसके बाद रिटेलर के पास आया और रिटेलर से मेरे पास आया। इन सब ने फैक्ट्री से पैक हुए पेन के ऊपर कुछ नहीं ऐड किया, केवल और केवल अपनी वैल्यू ऐड कर दी। इन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पहुँचनी थी, उसके हिसाब से इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। अब दोस्तों इसमें वैल्यू ऐड की, उसके साथ साथ जो है अमिताभ बच्चन जी जो है पार्कर के पेन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उन्होंने भी करोड़ों अरबों रुपए इस पेन के लिए, जो कि आप और मेरी जेब से ही निकल रहा है। इस माध्यम से ये पेन जो है 150-200 का तैयार होके मेरी जेब तक 500 रुपये का है। सेम ऐसा नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई कीमत कम हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग जो है उसमें भी कीमत कम नहीं होती, उसमें भी सेम तरीके से सामान बनता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डायरेक्ट कंज्यूमर को एमआरपी पे ही देती है, ना कि किसी छूट में। उसमें भी सेम चैनल्स हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसमें अलग क्या है कि वो कंज्यूमर हैं, वो रियल यूजर हैं, वो इस्तेमाल करने वाले हैं, कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट का जो मोटा पैसा था वो भी हमारे कंज्यूमर्स के बीच में बट जाएगा, क्योंकि रियल में वो यूज करते हैं और अपनी मार्केट में रिकमेंडेशन करते हैं, अपने खास को, चहेते को वो रिकमेंड करते हैं, वो बताते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के क्या फ़ायदे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, यानी कि 25 से 30% प्रॉफिट पर सामान मिलता है। उसके साथ साथ 5 से 6% उसको कैशबैक NEFT के जरिए उसके अकाउंट में वापस आता है। उसके साथ साथ यदि मैं बात करूं इस कैशबैक की, तो वो हफ्ते का मैक्सिमम 2,10,000 रुपये आता है, और जो बहुत से लोग कमाते हैं। महीने का यदि बात करूं तो 8,40,000, और साल का बात करूं तो 1,09,20,000 रुपये जो है कैलकुलेट होता है। ये सिंगल आईडी की इनकम है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ इनकम्स और भी आती हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस है, लॉयल्टी बोनस है, रैंक इनकम है, क्लब बोनस है, रॉयल्टी इनकम है। ये लाखों में भी हो जाती है धीरे धीरे, और ये महीने में एक बार इनकम आती है। हल्का फुल्का टारगेट होता है इसके अंदर। इसके साथ साथ समय समय पर फॉरेन टूर्स आते हैं, रिवार्ड्स आते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें भी इसके साथ साथ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम एक मोटा इनकम टैक्स TDS के रूप में सरकार को देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ कटा के अपने पास पैसा पहुंचता है। बहुत ही नेक तरीके का पैसा है। हम समाज के अंदर जो है बहुत फ़ायदेमंद काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि ये वीडियो बनाने का कारण क्या है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर अपने देश हित में, अपने देश की बनी हुई, अपने देश की कंपनी की कुछ चीज़ें यूज करें, अपने घरों में इस्तेमाल करें, और बहुत से लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी इनकम का जरिया बनें, अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपनी साझेदारी करें।